नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, अभी आप कर सकते हैं चिचिंडा की उन्नत खेती और कमा सकते हैं लाखों रुपए। यदि आप चाहते हैं कि चिचिंडा की खेती कैसे की जाए और उसके लिए उन्नतशील किस्मों का चुनाव कैसे किया जाए, कितनी उपज दे सकती है और इनकम कितनी हो सकती है, तो ऐसी कई सारी बातों पर विशेषकर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करें। और आप कौन सी खेती करना चाहते हैं हमें कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस खेती से संबंधित जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो चिचिंडा, जैसा कि आपने देख ही लिया है वीडियो में, कुछ इस तरीके का चिचिंडा होता है जो कि खाने में काफ़ी हद तक स्वादिष्ट लगता है और इसकी डिमांड भी भरपूर रहती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो चिचिंडा के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु अच्छी रहती है और चिचिंडा की खेती करने के लिए अभी उपयुक्त समय भी है। भूमि की बात करें तो चिचिंडा की अधिक पैदावार लेने के लिए जीवाश्म युक्त दोमट रतेली भूमि अच्छी रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 बार हैरो या देसी हल चलाएं। पाटा लगाकर मिट्टी भुरभुरा एवं समतल बना लीजिए। प्रजातियां अधिकांश चिचिंडा के स्थानीय किस्में उग जाती है और कई राज्यों के कृषि भी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा उन्नत किस्में विकसित की गई है, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: 8H, H371, H372, कोबन 19TE, IIHR 16A। ये ऐसी किस्में हैं जो अच्छा प्रोडक्शन भी दे देती है और फसल अच्छी भी लगती है। इसके अलावा भी मार्केट में कई सारी किस्में हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं अपने यहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग। आप कृषि विभाग से भी इसकी किस्मों को खरीद सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आपको जैसी सुविधा लगे वहां से आप इसके बीजों को लाइए। अब बात करें बीज बुआई कब और कैसे करें, तो उत्तरी भारत में चिचिंडे को वर्षाकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है और वहां पर इसे जून के अंत तक बो देते हैं। दक्षिण भारत में इसे अप्रैल से जुलाई तक या अक्टूबर से नवंबर तक बोते हैं। तो दक्षिण भारत में जो भी किसान भाई हैं वह अब आराम से उगा सकते हैं क्योंकि यह समय अनुकूल है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 से 2.5 मीटर रखकर थावलों में 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर प्रत्येक थावले में 2 या 3 बीज बो देते हैं और 8 से 10 दिन में बीज उग जाते हैं। जिस तरीके से आप गिल की तुरई की खेती करते हैं, ठीक वैसे ही आपको चिचिंडा की खेती करनी है। बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति हेक्टेयर 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। खाद की बात करें तो आप इसमें ऑर्गेनिक खाद भी डाल सकते हैं और केमिकल भी डाल सकते हैं। जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं वह भू पावर 1 बैग का 50 किलो का बैग या फिर 1 बैग माइक्रो फर्टिसिटी कंपोस्ट का जो कि 40 किलोग्राम में होता है, या फिर 1 बैग माइक्रो भू पावर जिसका वजन 10 किलोग्राम होता है, ये डाल सकते हैं। 1 बैग सुपर गोल्ड कैल्सी फर्ट वजन जिसका 10 किलोग्राम होता है वो डाल सकते हैं, और 1 बैग माइक्रो नीम का जिसका वजन 20 किलोग्राम होता है और 50 किलोग्राम में अरंडी की खली। इन सभी खादों को मिलाकर मिश्रण तैयार कर प्रत्येक पौधे को थावले में 2 किलोग्राम और 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डाल देते हैं। इसके बाद पानी छोड़ देते हैं। जब फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो माइक्रोजाइम 500 मिलीलीटर और 2 किलोग्राम सुपर गोल्ड मैग्नीशियम 400 को 25 से 30 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोलकर पंप द्वारा तरबतर कर छिड़काव कर देते हैं। दूसरा और तीसरा छिड़काव हर दिन में करते रहते हैं। इस तरह स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक भरपूर फसल तैयार होती है। उसमें किसी भी तरह के रोग वायरस नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं और फसल हमारी लहराती रहती है और फल का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा बनता है। सिंचाई की बात करें तो आमतौर पर वर्षाकालीन फसल की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि अधिक समय तक वर्षा ना हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। शुष्क मौसम में 5वें दिन सिंचाई करनी चाहिए और दक्षिण भारत में चिचिंडे की पूर्ण फसल अवधि में कई सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें 15 से 20 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो चिचिंडे में खरपतवार नियंत्रण हेतु धान के पुआल की पलवार करने की सिफारिश की जाती है और समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवारों से खेत को साफ कर रखना चाहिए। यदि आप खेत में धान की पुआल बिछा दोगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो निराई गुड़ाई करिए।
इसके अलावा आप निंदाई गुड़ाई नहीं करना चाहते तो फिर आप कोई खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करोगे, और यदि खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपकी फसल जैविक नहीं कहलाएगी, फिर वह केमिकल में आ जाएगी। तो इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिए। अब यदि इसमें आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है या फिर आपकी फसल में आपको लग रहा है फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल में कीड़े लग रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप नीम का काढ़ा डाल सकते हैं। अब नीम का काढ़ा कैसे डालेंगे या कैसे बनाएंगे इसकी विधि सीखिए। 25 ग्राम नीम की ताज़ा हरी पत्ती तोड़कर उन्हें अच्छे से कुचल लीजिए। कुचलकर जब उनकी चटनी बन जाए तो 50 लीटर पानी में पकाइए। जब पानी लगभग 20 से 25 लीटर रह जाए तब आधा लीटर प्रति पंप पानी में मिलाकर प्रयोग कीजिए। इसको जब 20-25 लीटर हो जाएगा तब अच्छे से ठंडा कीजिए। जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब इसे आधा लीटर आपको लेना है, एक 15 लीटर के पंप में डाल दीजिए और उसमें पानी डालकर मिक्स करके आप खेत में तरबतर अच्छे से कर दीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी फसल में किसी भी तरह के रोग वायरस नहीं आएंगे, फसल सुरक्षित रहेगी, कोई कुकड़ा या कीड़े नहीं लगेंगे और फसल में प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। बात करें फसल की तोड़ाई की तो चिचिंडे की लगभग सभी किस्मों में 8 से 10 सप्ताह उपरांत फूल निकलने शुरू हो जाते हैं। फलों का समुचित विकास हो जाने पर परंतु कच्ची अवस्था में उन्हें तोड़ लिया जाता है। उपज की बात करें तो एक औसत आकार की लता से 10 से 20 किलो के बीच में फल मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी लता से यह संख्या और अधिक बढ़ जाती है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 100 से 150 क्विंटल फल हमें प्राप्त होते हैं। जिस तरीके से हम गिलकी की खेती करते हैं, तुरई की खेती करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चिचिंडा की खेती भी करते हैं। और आपके लिए विशेषकर एक बात ध्यान देना होगा कि यदि आप लताओं को सहारा देते हैं तो इसमें आपकी प्रोडक्शन की क्षमता और बढ़ जाती है। अब सहारा कैसे देंगे, खेत में आप तार बांस से भी इसको ऊपर टांग सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने गिलकी की फसल आपके लिए दिखाई है, गिलकी की फसल चलाई है वीडियो में, ठीक उसी प्रकार आप तार बांस पर चिचिंडा की फसल को लटका दोगे। यदि आप बेलों को सहारा देते हैं तो आपको तोड़ाई में फायदा हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और कई सारे फायदे आपको हो जाएंगे, दवा देने में भी सहूलियत हो जाएगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप चिचिंडा की खेती कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप अपने यहाँ एक नई खेती करोगे तो मार्केट में कुछ नया लेकर जाओगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ाओगे। तो इस तरीके से आप चिचिंडा की खेती करके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके कोई डाउट है या किस तरह की खेती करना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उससे रिलेटिव जानकारी दे पाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हर खेती किसानी की लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। नमस्कार।